अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय मिनी व्लॉग। आज थी मेरी बर्थडे और मैं अपनी बर्थडे वाला दिन ही भूल गई। मेरे हस्बैंड की कॉल आती है कि आप तैयार हो जाएं, आज हम चलते हैं डिनर पे। अच्छा, शादी से पहले हम अपनी बर्थडे कभी भी नहीं भूलती थी, मगर शादी के बाद मैं अपनी बर्थडे ही भूल गई। फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई और मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है मर्च। ये मैंने सऊदी अरब से लिया था, अहमद परफ्यूम का। तो मैंने जल्दी से इस परफ्यूम को लगा लिया। अच्छा, पहले मैंने जो ये हैंड बैग लिया, किसी ने मुझसे पूछा था आपने कहाँ से बाय किया। ये हैंड बैग मैंने शीन से बाय किया था जब इस पे सेल लगी हुई थी। तो आई थिंक मुझे ये $3 का मिला था, पाकिस्तानी 900 या 1200 का। तैयार होके मैं तो बैठे बैठे ही थक गई थी। मेरे हस्बैंड ने 10 बजे का टाइम दिया था और 10:30 बज चुके थे। 10:30 बजे हम घर से निकले और हम 11 बजे पहुंच गए। रास्ते में अपने हस्बैंड से यही कहती हुई जा रही थी, आज तो वीकेंड नहीं है, हम जल्दी जाएंगे और आई थिंक जल्दी आ भी जाएंगे। मगर जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ बहुत ज्यादा रश था, क्योंकि दिसंबर की छुट्टियां और काफी लोग वहाँ पर आए हुए थे और नंबर भी बहुत ज्यादा थे। हमारा 87 नंबर था टेबल का कि 87 जब नंबर आएगा तो हम जाएंगे, और जब हम गए तो 60 नंबर चल रहा था। 2 से ढाई घंटे वेटिंग करने के बाद हमारा नंबर आया और फिर जब हम गए तो हमने वहाँ जाते ही पहले ऑर्डर दिया, क्योंकि ऑर्डर बनने में भी 45 मिनट तो लगते ही है मैक्सिमम। वेदर की बात करें तो वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। दिसंबर का महीना और ठंडी ठंडी हवा और बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। और ऊपर से ये परिंदे इतने खूबसूरत लग रहे थे, वाइट कलर के परिंदे थे। इनका नाम मुझे पता नहीं ना क्या कहते हैं, मगर इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी और कोई भी इनको रोटियां डाल रहा था तो ये बिल्कुल करीब आ रहे थे। बहुत अच्छा वेदर था और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। लोगों की बर्थडे की सेलिब्रेशन वहाँ पर हो रही थी, किसी की इंगेजमेंट की पार्टी हो रही थी, उनकी तो काफ़ी बड़ी फैमिली आई हुई थी। लाइट लाइट सा म्यूज़िक बज रहा था। कभी किसी की बर्थडे थी तो बर्थडे के हिसाब से म्यूज़िक लग रहा था, फिर इनकी इंगेजमेंट थी तो इंगेजमेंट के हिसाब से म्यूज़िक था, और हम म्यूज़िक से ही समझ रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे कश्तियाँ भी चल रही थी और मछेरे भी काफ़ी हद तक वहाँ घूम रहे थे जो मछलियाँ पकड़ रहे थे, क्योंकि जो लोग रोटियाँ डाल रहे थे इन परिंदों के साथ साथ मछलियाँ भी समंदर के ऊपर आ रही थी और फिर वो मछेरे आके वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। 45 मिनट का टाइम दिया था, मगर आई थिंक 15 से 17 मिनट में ही हमारा खाना में सर्व कर दिया गया था। खाना बहुत ही अच्छा टेस्ट था खाने का, और सबसे अच्छा वेदर इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि खाना खाने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। उन्होंने केक मंगाया, मुझे गिफ्ट वहाँ पे दिया और फिर हमने एंजॉय किया, कुछ बातें की, सेल्फीज ली। फिर उसके बाद मैंने भी इन्हीं परिंदों को रोटी डालना स्टार्ट की। और अच्छा, पहले बिल्कुल भी परिंदे नहीं थे, काफ़ी दूर चले गए थे। जैसे ही मैंने रोटी डाली तो बिल्कुल सब करीब आ गया। फिर मैंने थोड़ी सी इनके साथ भी वीडियो शूट की। फिर ये मछली थे, ये मछलियाँ पकड़ने के लिए आ गए। जैसे ही परिंदा आया तो ये भी फौरन आ गए मछलियाँ पकड़ने के लिए। फिर यहाँ से जाते वक्त इनका अच्छा सारा स्टाफ जो है ना बैठना स्टार्ट हो गया था। हमें जाते जाते 2 से ढाई बज गए थे और काफ़ी बड़ा इनका स्टाफ था। आई थिंक कोई 500 लोग तो होंगे, 400-500 जो इनके स्टाफ में लगे हुए थे काम करने। फिर थोड़ी सी मैंने इनके स्टाफ की भी वीडियो शूट की और वहाँ पे अभी भी खाना तैयार हो रहा था। कढ़ाई बन रही थी, कटाकट बन रहा था, सब्जी बन रही थी। आप अपने सामने चिकन कटवा सकते हैं जो चिकन का आइटम खाता है। फिर इसके अलावा बच्चों का प्ले एरिया भी वहाँ पे बहुत अच्छा था। अगर आप नमाज पढ़ना चाहें तो आप नमाज भी सुकून से पढ़ सकते हैं। आज का व्लॉग मैं अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा मिनी व्लॉग पसंद आए तो मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।